प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि मनुष्य के प्रति पवित्र आदेश। तो मनुष्य के प्रति भेद यानी वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ यह है चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार सर्वनियंता सर्वाधिपति सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है, सदा सर्वत उसी से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश इससे रहित नहीं है। उस यानी उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उसका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में त्याग भाव से केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथा विधि उपभोग करो, अर्थात विश्व रूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। यानी जब तुम सत्य आचरण करोगे तो उसमें ही हमारी ईश्वर की पूजा हो रही है। जैसे मान के चलिए कि हमें बच्चा पैदा किए हैं और वो हुए तो हमारा कर्तव्य है कि उनको लालन पालन करना और पढ़ाई लिखाई करना और उनके लिए सत्य शिक्षा देना। या पशु आदि हम पालते हैं, उनसे उसके बदले में हम दूध लेते हैं और उनकी ठीक ठाक ढंग से यानी चारे पानी की व्यवस्था करना और समय पर चारा गिरना और समय पर उनको बांधना और कीड़ा पतंगों आदि से उसकी रक्षा करना, ये सत्य कर्तव्य होते हैं। दूसरी बात, हम किसी की चोरी नहीं करें, किसी की बहन बेटी को ना तकें, तो ये क्या आता है? ये सब कर्तव्य में आता है। अगर आप सत्य आचरण में कर्तव्य करेंगे तो वो ईश्वर की पूजा है। आपको दीपक धूप और समाधि लगाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही काम चल जाएगा। और आप इंद्रिय दमन करके रखो और सत्य आचरण करो, तो बस इसी में हो गया भजन। तो आगे कहता है कि विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो, विषयों को मन में मत फैलने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। ये समझ लो आप। तो इसमें क्या है कि जो भी कोई कर रहा है कर्म में ही पाप छिपा हुआ है, ये समझ लो आप। वास्तव में ये भोग पदार्थ किसी के भी नहीं है, मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि भाई आपकी स्त्री है, आप 10 या 4 आदमी या हमारी समाज के द्वारा वो लड़की आपको सौंपी गई है और फिर तुम आप उसके पति बन गए, तो उससे संतान उत्पत्ति करना हमारा धर्म है। और किसी अन्य स्त्री से संभोग करना यही पाप बन जाता है। तो बस इसी में समझने का खेल है कि सर्वसम्मति से समाज के द्वारा जो चीज़ हमको समर्पित की जाती है, समाज जिसमें हमारा विरोध नहीं करता है, तो उसमें हमारा पुण्य होता है। और जो जिसका समाज विरोध करता हो, व्यक्ति यानी किसी लड़की को छेड़ना या उससे संभोग करने की एक इच्छा प्रकट करना या उसको कष्ट पहुंचाना, ये सब पाप में आता है। और स्त्री से ये सारी चीज़ों को वो कर सकता है, क्यों? वो इसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो इसी के लिए उसको सौंपी गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहाँ पाप है कहाँ पुण्य है, केवल कर्तव्य का फर्क होता है। इसीलिए भाई और बहनों, एक ही बात बता रहा हूँ मैं, अत सगा समस्त जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता और हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय सब परमेश्वर का सतत स्मरण करते हुए या रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए सर्वनियंत कर्तव्यों का आचरण करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन के परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वयं का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल यथार्थ परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। इसीलिए
आप सत्य कर्म की ओर बढ़िए और अपने जीवन का निर्माण करिए। भजन, पूजा, दीपक आदि लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको ज़रूरत है जो आदमी मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। सत आचरण करने में ही आपको सब पुण्य और धर्म मिल जाएगा, यही बहुत होता है। और अगर आप माला जपें और भजन करें और इन सब पापों को करते रहें, दूसरे की बहन बेटी को तको या किसी का माल हरण करो या चोरी करो या गलत संगत की सलाह दो, ये सब व्यभिचार और पाप में आता है। इसीलिए आचरण पर ज़्यादा जोर दीजिए। धर्म आचरण से कहते हैं। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों में श्रेष्ठ है, परम दुर्लभ है। जीवन को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसा शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते हैं और कमो भोग की ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों में आसक्ति या काम वासना जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों के प्राप्ति और यथेष्ट उपयोग या उपभोग में लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं, या आप समझ लो, यानी जो लोग अपने जीवन को व्यर्थ ही खो रहे हैं, कौन? जो सत्य कर्म नहीं कर रहे हैं, जो ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान पूजन जाप नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कर्म को पूजा मानिए, सत्य कर्म करिए। दो कर्मों में से एक कर्म करने पड़ेंगे और जो दोनों को करता है उसकी मुक्ति होती है। यानी अपने आचरणों में भी धर्म हो और ईश्वर का ध्यान करने वाला हो, जिसके वचन सुंदर हों, मीठे हों और ईश्वर का ध्यान करता हो, समाधि लगाने वाला हो, उसको निश्चय ही मुक्ति होगी। ये सीधी सी बात है। आश्रम साक्षात्कार करने वाला हो तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज मैं इतने कई बताना चाहता हूँ, इसी में बहुत कुछ मिल गया है आपको। ध्यान दे करके सुनिए कि पूरे ब्रह्मांड में एक ईश्वर है और वो सब में व्याप्त है। आप कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करेंगे, वो दृष्टा के रूप में आपको देखता है, सुनता है, और वो आपको ऐसे दंड नहीं देगा। समय लगेगा, उसका निर्णय करेगा, उसके अनुसार आपको ऐसी ही योनि दे देगा, फिर आप भोगते रहिए। तो वो केवल समय का इंतजार करता है। इसीलिए भाई और बहनों, सत्य कर्म करिए, मौका मत दीजिए ईश्वर को दंड देने का। शुभ कर्म करिए तो आपके कर्मों के अनुसार सही निर्णय होगा। तो भाई और बहनों, आज के हम टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार।